अयोध्या में कुंभ का मेला है क्या? राम 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 हरि ओम 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 राम 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 राम। जय जय श्री राधे रामचंद्र भगवान की। अटल राज महाराज को चौकी हनुमत वीर। जय जय श्री राम। साधु बाबा दंडोत। बैठो भक्त लोग, सभी विराजो। हरिद्वार में और अयोध्या जी में ढेर साधुओं के दर्शन। सब जगह साधु लोग तो पधारते सत्संग में, लेकिन अयोध्या जी में ज्यादा, हरिद्वार में और ज्यादा। नारायण नारायण नारायण। बैठे जाओ जल्दी जल्दी। नारायण नारायण बोलो ना। नारायण 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 नारायण। नरानाम समूहम इति नारम। नर नारी का जो अंतरात्मा रोम रोम में रम रहा है ना राम, उसी का दूसरा नाम नारायण है। भगवान के गुण, भगवान के स्वभाव, भगवान की विशेष लीलाओं से भगवान के 1000 नाम खोजे हैं ऋषियों ने। ईसाइयों ने और इस्लाम वालों ने 99 नाम खोजे हैं, 101 नाम खोजे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान के 1000 नाम खोज लिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब देखो, अच्युत जो अपने स्वभाव से, अपनी महिमा से, अपनी सत्ता से कभी च्युत नहीं होते। राजे, महाराजे, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सब च्युत हो जाते हैं अपने पद से। अभी जुलाई महीने में प्रतिभा पाटिल भी अपने पद से। जय जय सिया राम। मनमोहन भी थोड़े महीनों में जय जय सिया राम। लेकिन भगवान जो है ना, प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय पे भी भगवान का पद। इंद्र का जय जय सिया राम हो जाता, ब्रह्मा जी का पद जय जय सिया राम। समझ गए? लेकिन अच्युत, जो अच्युत है वह केशव भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने कितना गूढ़ ज्ञान आम आदमी तक पहुंचाया। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। अच्युत जो ज्यों के त्यों रहते, प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय में भी जो ज्यों के त्यों रहते हैं, उनको अच्युत बोलते। केशव, क माना ब्रह्मा, शिव माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में भी वह अच्युत ही विराजमान है। लेकिन भगवान के विग्रह में भगवान की विशेष कृपा भी देखने को मिलती है। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ। संतों ने भी भगवान को अपने भावना के अनुसार, प्रेम में, मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती। प्रेमा भक्ति जब पराकाष्ठा पे पहुंचती ना, तो ठाकुर जी के साथ भी छेड़खानी करती। तुलसीदास गए वृंदावन में, पंडे लोग ले गए, चलो भगवान के दर्शन करो। तुलसीदास ज्यों के त्यों खड़े रहे। बोले बाबा प्रणाम करो, सिर झुकाओ। अरे बोले ये तो तुम्हारे मक्खन मिश्री वाले ठाकुर जी हैं, हमारे भगवान होंगे तब प्रणाम करें। भीतर से तो जानते थे कि तुम्हारे और हमारे भगवान तो एक है, लेकिन लोगों को उपासना का प्रभाव क्या है ये समझाने के लिए तुलसीदास जी अड़ गए। तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ। यहाँ तो खूब लोग जानते हैं, गाते। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ,
अपने जन के कारण श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। बाबा लोग क्या कर रहे तुम लोग? बंसी गायब करो, राधा जी को रवाना कर दो, बलराम को भेज दो, हनुमान जी को बुलाओ, तब हम सिर झुकाएंगे। ठाकुर जी बोलते हाँ भाई कर लेते हम। अहम भक्त पराधीन। ऐसा भगवान मजहब में, किसी मजहब में, किसी रिलीजियस में ऐसा भगवान नहीं देखा जो भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार। हाय सीते सीते सीते, मर्यादा दिखाने के लिए। मैं वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, दुनिया के 700 धर्मगुरु इकट्ठे हुए थे, अमेरिका में गया। तो मेरा प्रवचन चला, तो लंबा समय चलता है, बहुत लोग सुनते हैं, तो उस वक्ता से मीडिया वाले सवाल जवाब करते हैं। बाबा कि भगवान राम तो कुछ भी नहीं, अपनी पत्नी के लिए रोए, ऐसे लोगों को हिंदुस्तानी भगवान मानते। मेरे को छेड़ा उन्होंने। राम जी, तुम लोग भगवान राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं। कृष्ण तो गाय चराते हैं और राम जी तो अपनी औरत के लिए, पत्नी के लिए रो रहे। हमारा जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेट गॉड, हमारा भगवान बहुत बड़ा है। तुम्हारे भगवान तो हाय सीते 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 कर रहे, और दूसरे भगवान गाय चरा रहे, और हमारा भगवान यीशु तो बहुत बड़ा भगवान है। मैं क्या, तुमने सोए हुए शेर के आंख में उंगली भोंसी। अब जरा सुन लो, जीसस क्राइस्ट 17 साल भारत में आए, काशी के विद्वानों से विद्या और कश्मीर के योगियों से योग सीखे और वहां प्रचार किए। केसर नाम का किंग के राज्य में वो घूमते, लोगों को जगाते, लोगों को उपदेश देते, यू आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के राजा हो। तो लोग बगावती लोग बोलते हैं कि हम राजाओं के राजा हैं, तो टैक्स दें कि नहीं दें। तो भारत में ध्यान भजन किया तो बुद्धि तो खुलेगी ना। जेब में सिक्का था, बोले इस सिक्के पर मोहर किसकी है? बोले किंग की है। बोले इस पर मोहर जिसकी है वो उसको टैक्स में दो, लेकिन आत्मा पे मोहर जिस परमेश्वर की है उसकी बंदगी करो, उसकी भक्ति करो। अच्छी बात बताई। लेकिन फिर भी मैगडलिन नाम की एक खूब सुंदरी थी। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जीसस का उनके साथ गलत संबंध था, हम ऐसे काय को बोले, लेकिन उसी आरोप में उनको पकड़ के और भी कोई आरोप लगाए, क्रॉस पे चढ़ा दिया, खिले लगा दिए, और खून बहाते बहाते वो शहीद हो गए। ये बात तो वो लोग मानते। ईसाइयों को मैंने बोला तुम मानते हो, क्रॉस पे चढ़े गए, और वही क्रॉस आजकल तुम्हारा धर्म का चिन्ह है। लेकिन हमारे राम जी, राम और लक्ष्मण 2 भाई थे बस, और 2 तीर कमान थे। सुरपंखाई सुंदर रूप लेकर राम जी को बोलते, मैं, मेरे जैसी कोई सुंदरी नहीं और आप जैसा कोई सुंदर नहीं। राम जी बोलते, देवी जानकी जी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने कहा मैं अपनी पत्नी से धोखा नहीं करूंगा, इधर से उधर इधर से उधर मैं ये गंदी बातें लंबा समय नहीं करूंगा। धक्के खाए, आखिर वो बोल पड़ी कि हम तो तुम्हारे से ही विवाह करूंगी लक्ष्मण जी को, देखो मैं कितनी सुंदर हूं, और आप जैसा कोई सुंदर नहीं। राम जी को भी बोलती आप जैसा कोई सुंदर नहीं, और लखन लाला को भी बोलती। लखन लाला ने देखा कि स्त्री का गुण है लज्जा, ये तो वैसा से भी बदतर। अभी अभी प्रभु जी को बोल रही है, फिर वही बात मेरे को बोल रही। इधर आ जरा, नाक और कान काट के उसके हाथ में धर दिया, जाओ अपने भाइयों को बताओ कि तुम्हारे में क्या लक्षण है। जाके सुरपंखा ने भड़का दिया रावण को, रावण के मेघनाथ को, इनको
पूरा सैन्य भेजा। 2 भाई थे, सैन्य धूल चाटता हुआ वापस चला गया, कुछ मर गए और रावण ने मारीच को भेजा और धोखे से फिर राम जी गए और सीता जी को उठाकर ले गए। ये सब करने के बाद भी मरते समय रावण दोनों अपनी भुजाएं घसीट के हाथ जोड़ता है, श्री राम जी भगवान है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। जब शत्रु भी उनकी महिमा देखकर नमस्कार करता है तो तुम कैसे बोलते हो कि पत्नी के लिए राम जी रो रहे थे? हाँ, राम जी ने अभिनय किया क्योंकि मनुष्य अवतार लेकर आए। जो अब जो युवा साधु हैं, बुरा नहीं मानना, जो युवा साधु थे उस जमाने में, जो कच्चे थे, और राम जी को सीता सहित देखकर सोचते थे कि अपन काहे को बैरागी बने, अपने भी अपनी अपनी सीता रखते, प्रसाद बन के मिलता। उन साधुओं को उपदेश देने के लिए और गृहस्थियों को उपदेश देने के लिए कि नारी संकट में है तो उस अर्धांगिनी है तो उसका संकट अपना संकट मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि चली गई तो क्या करे, उसका भाग्य है, ऐसा है। ये रुदन वृत्ति और हिजड़ों जैसी नहीं, सब कुछ दाव पे लगा पर कर भी कष्ट में पड़ी हुई अर्धांगिनी के लिए राम जी ने अपना कर्तव्य दिखाया और उन विरक्तों को दिखाया कि भगवान जैसे भगवान को भी माया का संग करने से रोना पड़ता है, तुम बैरागी, तुम बिना सीता के ही ठीक हो बेटे। जय जय सिया राम। अपनी अपनी सीता लाने को मत सोचो। तो कितना भगवान ने दूरदर्शिता से उपदेश दिया। बोले श्री कृष्ण प्रकट हुए और कंस ने कृष्ण को और कृष्ण के भाइयों को स्वधाम भेजना चाहा, फिर भी जिसके प्रकट होते ही जेल के दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी टोकरी में ले जा रहे। यमुना मैया सोचती है कि जो सर्वव्यापक सर्वेश्वर अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा आज नन्हा बाल गोपाल होकर अपने पिता के उस टोकरी में जा रहा है, मैं अगर इनके अभी चरण नहीं छूंगी तो कब छूंगी। यमुना जी का पानी बढ़ा, वसुदेव जी की ठोडी पर तरंग आई, वसुदेव जी घबराए कि अब क्या करेंगे। जा रहे थे यशोदा जी के, श्री कृष्ण ने अपना चरण स्पर्श करके यमुना जी को सांत्वना दी, ऐसा तुम्हारा कोई अवतार हुआ है क्या? जयराम जी की क्रॉस पे चढ़ने वालों ने ऐसा किया क्या? फिर अष्टमी को कृष्ण प्रकट हुए और 14 को पूतना जहर ले आई। श्री कृष्ण जहर पी गए और पूतना को वो गति दी जो माता को दी जाती है। ऐसे भगवान विश्व में कहां मिलेंगे। जय जय सिया राम। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो दीन दयाल है, गोपाल है। गो शब्द संस्कृत में 109 रूप बनते हैं। गो शब्द से गाय भी बनता है, इंद्रियों के लिए भी गो शब्द के। तो इंद्रियां भी हमारी गो हैं, दिन भर इधर उधर घूमती हैं, रात को इंद्रियां मन में लीन होकर उस अंतरात्मा में राम में विश्राम करती। इसलिए उस राम जी का नाम दूसरा पड़ जाता है गोपाल। गो माना इंद्रियों के पालना करके थकान रहित बना देते हैं। और फिर इंद्रियां जागती है तो वो भगवान का नाम दूसरा पड़ता है गोविंद। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां जिसके द्वारा विचरण करती है वह गोविंद है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, राधा धारा। आप उठते तो आपके चित्त की, चैतन्य राम की धारा, वृत्ति
वृत्ति में ज्ञान न हो तो आंखें देखेगी नहीं। आप सोए हैं, वृत्ति सोई हुई है, आंख की पलकें कोई खोल दे फिर भी आप देख नहीं पाएंगे। मुंह में कोई रसगुल्ला डाल दे, गहरी नींद में पता नहीं चलेगा। बिस्तर पे सांप आके लेट जाए, आपको पता नहीं चलेगा। संत महापुरुष आके खड़े रहें, दर्शन का पता नहीं चलेगा। क्यों? कि आपकी राधा धारा उस रमण करता ईश्वर में विश्रांति पाई है। तो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ईश्वर मिलेगा, ईश्वर दूर है, ईश्वर दुर्लभ है, ईश्वर परे है। इतना सहेंगे, इतना कष्ट सहेंगे, इतना व्रत उपवास करेंगे, भगवान मिलेगा। ये बड़े में बड़ी ईश्वर प्राप्ति में बड़े में बड़ी मुसीबत है कि इतना करेंगे तब मिलेगा। दुशासन ने जो ही साड़ी पकड़ी द्रौपदी जी की, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन सब लकीर के फकीर वचन देकर बंधे थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो दुशासन दुष्टता से भर सभा में दुर्योधन की आज्ञा से द्रौपदी को नग्न करना चाहता है। लेकिन शीलवान द्रौपदी ने देखा कि यहाँ की कोई सहायता नहीं मिलती। जब बाहर की सहायता का आश्रय छोड़कर जीव भगवान की सहायता को पुकारता है, सब हृदय पूर्वक पुकार होती है, तो भगवान साड़ियों में प्रविष्ट होकर प्रवेश अवतार लेकर द्रौपदी की रक्षा की। मुंह खींचता गया, वो फरकड़ी की नाई फिरती गई। हाथियों का सब बल था, लेकिन खींचते थक गया कि नारी है कि साड़ी है। फिर खींचता है, ये नारी है कि साड़ी है? न नारी है न साड़ी है, तेरा वो गोविंद गोपाल तेरा बाप अवतरित हुआ है भक्तों की पुकार से। राम 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 रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हर हर महादेव शंभो। द्रौपदी दुशासन की इस दुष्टता से छुट्टी, बड़ा आनंद आ गया। लेकिन अपने वाले होते ना, मुंह लगते तो हुज्जत भी करते। तो श्री कृष्ण को कहा कि द्वारकाधीश तुम आए तो सही, लेकिन उस दुष्ट ने साड़ी का कुछ हिस्सा खींचा, उसके बाद आए, देर क्यों किया? भगवान बोलते, पगली तू मुझे बोलती है अंतर्यामी प्रभु, तो मैं उसी समय प्रकट होता। तूने कहा द्वारकाधीश, तो द्वारका गया और फिर आया, इसलिए देर हुई। मेरे को दूर काहे मानते हो? जब तुम मेरे को वैकुंठ में मानते हो तो दूर होगा। मेरे को अकुंठित मति वही वैकुंठ है, ऐसा समझो तो हाजरा हजूर हूं। बिछड़े हैं जो प्यारे से, दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा रब है, हमारा प्रभु है हम में, हमको बेकरारी क्या? आप खूब सूक्ष्मता से सुनना। दुनिया का व्यवहार 3 ढंग से देखा गया। एक तो यह जो रूबरू है, यह वस्तु, यह व्यक्ति। दूसरा वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह भगवान। ये यह, वह और मैं, इन 3 से ही सारा व्यवहार संपन्न होता है। यह, वह और मैं। तो वह को जानने में भी मैं की जरूरत है, यह को जानने में भी मैं की जरूरत है। लेकिन मैं को जानने में न वह की जरूरत है न यह की जरूरत है। मैं सदा रहता है, वह पहले था अभी नहीं है। तो संसारी बोलते हैं यह जो दुनिया है, तेन त्यक्ते न भुंजी था, त्याग से जियो, यह का ठीक उपयोग करो तो भगवान मिलेंगे। लोभ लालच छोड़ो, काम विकार छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, यह का उपयोग करो। उपासक बोलते हैं वह राजी होगा तब मिलेगा। जय सिया राम।
सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। वो अपने को जताएगा तब मिलेगा। तो कर्मी बोलता है कि यह का उपयोग करो, कर्म योग करो, सेवा करो, ये करो वो करो। उपासक बोलता है वह रीझेगा तब मिलेगा। लेकिन वेदांत को जानने वाले बोलते हैं कि यह और वह की सिद्धि मैं के बिना हो सकती है क्या? तो जो वह में ईश्वर खोजता है अथवा यह में ईश्वर खोजता है, उसको बहुत श्रम पड़ता है और कुछ चमत्कार दिखते हैं और उसमें उलझ भी जाता है। मैं सिद्ध हूं, मैं लंकापति रावण हूं, मैं हिरण्याकश्यप हूं। हिरण्याकश्यप ने यह में और वह में तपस्या की 60,000 वर्ष और आदि दैविक जगत की शक्तियां हस्तगत की। वो जब अपने राज्य में लाखों एक हेक्टर जमीन में नजर पड़े उसी ऊंचाई टीले पे खड़ा रहता और हिरण्याकश्यप संकल्प करता, लाखों लाखों एकड़, बीघा नहीं है तुम्हारे छोटे बड़े बीघा नहीं, एकड़ जमीन बिना खेड़े, बिना जोते, बिना बोए, बिना पानी पिलाए फसल तैयार हो जाती थी। आज के नेता बोलते हैं हमको वोट दो, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। तुम हाउस टैक्स भी माफ नहीं कर सकते बबलू। जयराम जी की सड़कें भी ठीक नहीं कर सकते हो, नालियों का पानी भरा है। अयोध्या जी जैसे अयोध्या में गंदी नालियों का पानी से ही अभी गुजर के हम आए। ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो सोने का हिरणपुर बनाया और किसानों को संकल्प मात्र से लहराते खेत दे देते थे। समुद्र किनारे जाते हिरण्याकश्यप ने, हे रत्नाकर, तेरा स्वामी हिरण्याकश्यप तुझे आदेश देता है, अपने पेट में छुपाए हुए रत्न उड़ेल दे। हा हा हा। उसकी तपस्या में संकल्प सामर्थ्य था। समुद्र लहराता और रत्न किनारे कर देता था। ऐसा दुनिया का कोई नेता कर सकता है क्या? फिर भी हिरण्याकश्यपु और उसकी प्रजा सुखी नहीं रही भगवान के रस के बिना, मैं की खोज के बिना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. जवान समझते जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन बेटू जरा आगे तो बढ़, पता चले दुखों से भरी हुई है जिंदगी। इसको बोलते हैं संसार, जो प्रतिपल सरकता जाए, बदलता जाए। सिकंदर आए, दारा आए, सोनी लंका के खजाने वाले रावण आए, कारुण आए, लेकिन सब दुखी होके गए। ये संसार का नाम है दुखालय। जैसे पुस्तक खूब होती है वहां पुस्तकालय, जहां दूध मिलता है ना खूब, वहां दुग्धालय, औषधालय। ऐसे ही संसार दुखालय है। तो ये साधु बाबा तो बड़े भागशाली हैं, बड़े समझदार है कि दुखालय से किनारा करने के लिए अपना जय जय सिया राम दंडोत महाराज, जो मिल गया खा लिया, जहां आया पड़े रहे। अरे भाई तो दुनिया है। जय जय सिया राम, नारायण हरि। इन साधुओं को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। जो पादरी लोग हैं उनको तो पगार मिलता है, पेंशन मिलती। इनको कोई पगार नहीं देता, कोई पेंशन नहीं देता। जहां भी आया मिल गया, ईश्वर भरोसे रहते। वो तो गाय का मांस भी खाते, दारू भी पीते खुलेआम। इन साधुओं को बोलो कि आप पंगत करो, ये जरा घूंट, आपकी पंगत में नहीं आएंगे। जरा घूंट पड़ने की बात कर लो कि हमारे यहाँ पंगत है, और आपको एक एक घूंट वो भी देंगे। साधु पंगत का बहिष्कार करेंगे, जाएंगे नहीं। क्या ख्याल है महाराज? मैं कोई झूठ बोलिया, कोई कपट तो लिया?
ऐसे साधुओं के ऊपर भी दिन दूना रात चौना कुप्रचार वाले उंगली उठाते कि साधु बोझा है, फलाना है, ढिंगना है। अरे साधुओं के भजन से भगवान की प्रसन्नता भी होती। अभी जो हिंदुस्तान में और देशों की अपेक्षा खुशहाल लोग ज्यादा रहते हैं, ये सर्वेक्षण विभाग ने जांच की है। ये भी साधु और संतों को आभारी। एक मुख्यमंत्री ने मेरे को कहा कि मैं अमेरिका गया, मेरे भाई को बोला कि अब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तू इधर क्या डॉक्टरी करता है, मानसिक रोग विशेषज्ञ है, हिंदुस्तान में चलो। उसने बोला हिंदुस्तान में हमारा धंधा नहीं चलता। वो हिंदुस्तान के साधु जय जय सिया राम, हरि ओम, ओम नमः शिवाय करके प्रजा को भगवान के आश्रित करके सुखी रखते हैं। यहाँ तो लोग बहुत दुखी हैं, रात को नींद नहीं आती। 100 में से 97% तो पक्की नींद के ग्राहक ही नहीं मिलते। और हिंदुस्तान में तो 100 में 97 पक्की नींद, बाकी 3% कच्ची नींद, वो भी विदेशी दवाइयां खाते हैं, उन्हीं की हालत है। हमारा हिंदुस्तान में तो ये यश हिंदुस्तान के संतों को और संत और समाज के बीच जो भी, चाहे पुलिस विभाग हो, सरकार विभाग हो, कोई विभाग हो, संत और समाज के बीच जो सेतु बनते हैं उन्हीं को तो यश जाता है, उन्हीं का तो भाग्य में ये पुण्य आता है। राम 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 राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम 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 ओम। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम 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 ओम। आप भगवान का नाम लेके दिन में 2, 5 बार, 7 बार प्रसन्न होने की आदत डाल दीजिए। पढ़ने वाले विद्यार्थियों तो मार्क अच्छे आएंगे, पक्की बात। अगर भजन वाले हो तो भक्ति सफल होगी। जो प्रसन्न रहता है वो भगवान के सत्य और चित्त स्वभाव को अपने हृदय में विकसित करता है। भगवान सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है, चिद आनंद स्वरूप है। तो जो भगवान के स्वभाव को अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने रक्तवाहिनियों में प्रकट करेगा, उसके लिए संसार नंदनवन हो जाता है। तो जो लोग बीत गया है उसका ख्याल करके, मैं तो ऐसा था, इसने ऐसा बोला, हम पहले सुखी थे, अभी ऐसे हैं, फलाने ऐसा कर, जो बीत गया भूतकाल है। भूत को खोपड़ी में याद करके जो दुखी होते हैं उनको शोक रूपी बेवकूफी नोचती रहती, शोक तपाता रहता है। आप बोलना, जो बीत गई सो बीत गई, बोलो जो बीत गई सो बीत गई। ऐसा नहीं, दम से बोलो ना, दम मार के। जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बीत गई। तकदीर का शिकवा कौन करे, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, जो तीर कमान से निकल गई। उस तीर का पीछा कौन करे, उस तीर का पीछा कौन करे। क्यों करे, क्यों करे, कब तक करे, कब तक करे। वर्तमान में प्रसन्न रहना चाहिए। भूतकाल को याद करके दुखी होना मूर्खों का काम है। और वर्तमान में जो प्रसन्न रहता है उसका भविष्य भी वर्तमान होके आएगा, है? जो भी भविष्य आएगा वो वर्तमान होके आएगा। तो जैसे जलेबी चाशनी में से गुजर के आती तो मीठी होती, ऐसे ही जिसका वर्तमान आनंदित है, ज्ञान संयुक्त है, उसका भविष्य भी आनंद और ज्ञान संयुक्त होकर उभरेगा। तो भविष्य का भय सताता है और भूतकाल का शोक सताता है, लेकिन जिसको वर्तमान में प्रसन्नता और भगवान पर निर्भरता और अपना पुरुषार्थ है, उसके दोनों हाथ में लड्डू। अपना पुरुषार्थ में 6 चीजें हो तो कैसा भी व्यक्ति हो, एकदम गिरे से गिरा व्यक्ति हो, महान बन सकता है। कौन सी 6 चीजें? इन बच्चियों को देखकर मुझे ये बात याद आई, तुम्हारे भाग्य से। बोलना बेटे, उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत। तत्र देव सहायकृत। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीजें जिसके स्वभाव में है, जिसके जीवन में है,
उसको पद पद पे अंतर्यामी परमात्मा मदद करते हैं। विजयनगर का राजा चांदनी की रात महल पर टहल रहा था, छत पर। उसका प्यारा जो सत्संगी मंत्री था, मंत्री तुम बोलते हो भगवान मदद करते, लेकिन वो अपनी भी तो अकल होनी चाहिए। बोले अकल अपनी हो तो अच्छा है, न भी हो तो भगवान के प्यारे संतों का सत्संग मिल जाए तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी महान बन सकता है। अरे पढ़ा लिखा नहीं, अकल नहीं, सत्संग मिल जाए कैसे महान बनेगा? बोले राजन, सत्संग मिलने से सब आ जाता है, भगवान का नाम लेने से और गुण आ जाते हैं। इतने में एक लड़का जा रहा था, चांदनी रात में देखा कि उसके लड़के के पैरों में जूते नहीं लेकिन हाथ में जूते हैं और उसमें चांद दिखाई दे रहा है। ए छोरा ठहरना, जूते में क्या लिया है? बोले मैं तेल लेके जा रहा हूं। जूते में तेल, क्या नाम है? बोले श्रीधर। ठहर, मंत्री ये जूते में तेल ले जा रहा है। मूर्ख व्यक्ति भी इसको देख के हंसेगा, इसको तुम महान बना के दिखाओ। बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा। इधर आओ बेटे। माँ बाप की एड्रेस पूछी, माँ बाप को बुलाया। अब इस लड़के को बोले तो एकदम हमने तो कहा तेल लेके आना, अब वो बर्तन लेना भूल गया तो वहां जूते में से तेल ले आ रहा है। इसने तो बहुत दुख किया, इसने हमारे गर्भ से जन्म लिया है, इसकी जगह पे कोई पत्थर का टुकड़ा जन्म लेता तो इतना नहीं सताता, ऐसा सताया है। ये लड़का तो क्या है, मुसीबत है। मंत्री जी आप रख लो। मंत्री ने कहा ठीक है। लड़के का नाम था श्रीधर। नरसी तापनी उपनिषद का मंत्र दिलाया उनको और जप करो, थोड़ा सत्संग में आओ जाओ। एक दिन वो जप कर रहा था तो चिड़िया का बच्चा घोंसले सहित नीचे गिरा। अंडा फूटा ही था, अभी पंख नहीं फूटे थे बच्चे को। गर्मी के दिन में हवा के झोंके से घोंसला गिरा, चिड़िया का बच्चा गिरा। सत्संग में सुन रखा था श्रीधर ने कि भगवान सबका प्रेरक है, सबका रक्षक है, पोषक है और कुछ भी करते हैं तो सबका विकास ही करते हैं। एक भगवान ही है जो प्राणी मात्र का हित करते, फिर कष्ट और विघ्न बाधा देकर भी हित करते हैं और प्रसन्नता, पुरस्कार, आनंद देकर भी हित करते हैं। जैसे माँ, हम नहीं चाहते थे तभी भी हमारा हाथ पकड़ के नहलाती थी, साबुन रगड़ती थी, नाक दबोच के साफ करती थी। नहीं चाहते तभी भी स्कूल में ले जाती थी। हमको अच्छा नहीं लगे तभी भी माँ करती है, और जो अच्छा लगे वो भी करती है। करती कि नहीं करती? उससे भी भगवान कई गुने ज्ञान और सामर्थ्य में। बच्चे को पता नहीं मेरा भला किस में है। जितना माँ जानती है उतना शिशु अपना भला नहीं जानता। जितना माँ भला कर सकती है उतना शिशु अपना भला नहीं कर सकता। करता है क्या? नहीं करता। तो माँओं की माँ और बाप का बाप भगवान जो भी करते हैं भले के लिए करते, सबका विकास करते। ये कथा में सुना और देखा कि चिड़िया का बच्चा गिरा है। अब भगवान ने इसको गिराया, समझो इसमें इसका विकास क्या हुआ? ये तो मर जाएगा, कैसे जिएगा? चिड़िया अब उसको ऊपर कैसे रखेगी? ये विचार करते करते वो माला भी घुमा रहा था और चिड़िया के बच्चे को भी देख रहा था। अब भगवान की लीला देखो, दो मक्खियां आपस में भिड़ी और एक दूसरे का मुंह पकड़ लिया काट के। भूं भूं करती हुई इस बच्चे के मुंह में घुस गई और बच्चे ने लपाक से मुंह बंद कर दिया। उस श्रीधर देख रहा है, हे मेरे राम जी, हे प्रभु जी। मक्खियों को भिड़ा के भूं भूं करा के इसके मुंह में पहुंचा दिया। अब मक्खियों में से बदल के वो चिड़िया बनेगी, विकास हो गया। और इस चिड़िया के बच्चे की रक्षा की तुमने। प्रभु तुम जो भी करते हो भलाई के लिए करते हो। वाह प्रभु वाह। प्रभु को धन्यवाद देते देते जप करते करते वो श्रीधर जो जूते में तेल ले जा रहा था, महान पुरुष श्रीधर स्वामी बना। और उसकी गीता, श्रीधरी गीता आप और हम लोग पढ़ते हैं, श्रीधर स्वामी की गीता।